अच्छा, Welcome to all of you, and I hope that you will be safe at your home. Now, let us start through the important lessons. We were discussing about some important point of view today. Now, I'm going to start बैठ लगाओ। about the coding. It is a very tough, important topic. Lesson number 8, graphics in QBasic. हम आपको आज QBasic की कोडिंग के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कैसे हम इन चीज़ों को बना पाएंगे और कैसे इसे QBasic में हम कर पाएंगे। Then let's start with the coding. अब सवाल इस बात का है कि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैटर है। कंप्यूटर में जो डिजाइनिंग संबंधित चीजें होती हैं, सुनो, बीच बीच में जो डिजाइनिंग संबंधी चीजें हैं, जो ग्राफिक्स से रिलेटेड होती हैं, और यदि हम एक शब्दों में कहें कि जो आपका जो दिल दिमाग है, आपका जो मन मस्तिष्क है, उसके प्रति एक तरह से अट्रैक्टिव है, तो आप उन चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और जिनके प्रति आपका मन नहीं लग पाता है, जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, उनसे आप निरंतर दूर चले जाते हो। तो ये डिजाइनिंग नहीं है, कोडिंग, जो कि नई शिक्षा नीति में भी कोडिंग के लिए आपको क्लास 6 से ही बताने की बातें हो रही हैं। तो इसमें हम कोडिंग कैसे सीखेंगे, कई लोगों के मन में प्रश्न ये होगा कि हम कैसे कर पाएंगे, कैसे इन चीज़ों को टेक ऑफ करेंगे। तो हम इसको एक फ्लोचार्ट के डायग्राम से, फ्लोचार्ट के माध्यम से आपको हम कोडिंग की बातें बताने की कोशिश करेंगे। फिर क्यूबेसिक के जो कोड हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो शुरुआत है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1985 में, 1985 में इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। धीरे 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 हम इसके जो अन्य वेरिएशंस हैं जान पाए। आपको बताना चाहेंगे कि सी या C++, जो डेनिस ऋषि वाज ए प्रोग्रामर जिन्होंने डेवलप करी थी, ये करीब करीब आपको बताऊं कि 1972 में, 1972 में बेल लैब में इसको उन्होंने डेवलप किया था। तो इतनी पुरानी लैंग्वेज के तहत हम जो है आज भी अपने पिक पे है। थोड़ा सा इसको हमें समझना है कि हम कैसे नंबर जनरेट करेंगे। जैसे कि आपको इसमें स्टेटमेंट दिया होगा, इसमें बहुत सारे कोड दिए गए हैं, कैसे हम कुछ नंबर्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें तो वेरिएबल की बात आती है कि वेरिएबल क्या होता है। जैसे वेरिएबल की बात करते हैं, वेरिएबल आप हल करते हो, और जैसे मान लो x की वैल्यू आप मान लेते हो 10, ऐसे हल करते हो ना। आप y की वैल्यू मान लेते हो 5 और z में
x माइनस वाई कर लेते हो तो ये हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ऐसे आप कर सकते हो। जनरली आप मैथमेटिक्स ऐसे हल करने का प्रयास करते हैं और इन चीज़ों से आपको बहुत सारे कोडिंग के अनुभव मिलेंगे। आप जैसा कि देखें, हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम लोग पहले इसको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से जानें। हम इसमें फ्लो चार्ट के माध्यम से जानेंगे कि हम कैसे ये करेंगे। ज़्यादा आसान हो जाएगा, फ्लो चार्ट समझ लोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे मान लो नेचुरल नंबर की ही बात करोगे, संख्या हमें 1 से 10 तक जनरेट करनी है, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर एक पहले तो देखो क्या यूज होगा। स्टार्ट है एक, ये स्टार्ट और स्टॉप, यहाँ से फिर इसमें आएंगे। ये फिर हो जाएगा इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स में फिर ये हो जाएगा डिसीजन बॉक्स, जिसको हम कहते हैं निर्णय बॉक्स। फिर इसमें इसकी वैल्यू होगी एक यस में और इसकी वैल्यू होगी नो में। यहाँ से इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि नो की कंडीशंस यहाँ पे आएगी और ये यहाँ पे आप स्टॉप हो जाएंगे, STOP। अभी सिर्फ देखें, इसको समझें, कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है और समझना है। पहली बार बनाने चलोगे तो पता चलेगा कि अरे भाई ये कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, किस तरह बनाएं, इससे कैसे करें। तो तमाम तरह की प्रॉब्लम आपको आएंगी। दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है। अनम्यूट करके आप देख सुन अपनी बातें बता सकते हो। इतनी बात सामने चीजें दिखाई दे रही हैं। अब देखो, हम कोडिंग के दौरान आपको अनम्यूट करने के बाद ये हो जाता है ना, म्यूट करके पढ़ाएं तो फीडबैक आपका नहीं मिल पाता है कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। और जहाँ पे अनम्यूट कर दिए, अलाउ कर दिए, तो फिर आप कई लोग चिल्लाने लगते हैं। अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मान लो हमें संख्या लेनी है 1 से लेके कहाँ तक, 10 तक। ये कोडिंग के थ्रू हमें यहाँ से यहाँ तक ये संख्या लेनी है, जनरेट करनी है। तो पहले तो हमें कागज पे, बोर्ड पे, पेन पेपर की सहायता से बनाने आएगा, फिर कंप्यूटर पे चलेंगे क्यूबेसिक लोड करके। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सप्लोर, यू नीड टू create a program, you need to create a flowchart according to this number। क्या नंबर चाहिए? 1 2 3 4 से लेकर कितना तक, ये कहाँ तक, 10 तक। तो जनरली हम x की वैल्यू इनपुट बॉक्स में डिक्लेयर करा लेंगे 0। सभी अपने स्क्रीन पर मोबाइल पे सही से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये बताओ पहले। यस सर। यस सर। मैं आपसे पूरा प्रॉमिस कर रहा हूँ, एक बार इन चीजों को ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, बिना कोई शोरगुल के। और ये समझ में आ जाएगा तो फिर आपको नहीं भूल सकता है, और नहीं ध्यान देंगे तो पक्का है कि ये समझ में नहीं आएगा। यह चाहे हम 4 बार बताएं, 8 बार बताएं, तब भी समझ में नहीं आएगा। देन लिसन, ट्राई टू लिसन वेरी केयरफुली। क्या मैंने बताया? x की वैल्यू क्या लेंगे? 0। इफ, यदि x कहां तक लेके जाना है, x इज लेस देन 10, x 10 तक जाएगा नीचे, x इज लेस देन 10। क्या करेंगे इसमें क्या कर जाएगा? ऑनलाइन में जान लो कि पढ़ाना और पढ़ना दोनों टफेस्ट है। थोड़ा सा इसको संजीदगी से ध्यान से समझो। x 10 से छोटा है, यस। यहां पे आओ इस कैलकुलेशन बॉक्स में, और x इज इक्वल टू x प्लस 1, x इज इक्वल टू x प्लस 1।
और फिर यहाँ पे x की वैल्यू को इस बॉक्स में लिखोगे प्रिंट x। x की वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो देखो ये चार्ट बना लिया है हमने, इसका ड्राई रन कैसे करेंगे। चार्ट में ये सारी कंडीशन सही होनी चाहिए। तो अपने यहाँ पे पेज को, इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं, दो हिस्सों में बांट लोगे। एक तरफ में कंप्यूटर की मेमोरी बना लोगे और दूसरे में स्क्रीन बना लोगे। यहां से चलोगे, x की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो x की वैल्यू 0 रखो। यदि x 10 से छोटा है, x इज लेस देन 10, यस, तो कहां पे आओगे, नीचे आओगे। नीचे x प्लस 1 में इस x की वैल्यू रखी जाएगी, यानी x इज इक्वल टू x प्लस 1 में नीचे वाली वैल्यू यानी x 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1। 1 वैल्यू मिला, x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। फर्स्ट स्टेप, पहली बार लूप चला है, इसको एक बार लूप चलाने के लिए बोलते हैं हम लोग, लूपिंग कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम में x की वैल्यू क्या मिला, 1। प्रिंट x, तो प्रिंट x जहां आया आप x स्क्रीन पर क्या लिख दोगे, 1। स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, 1। फिर ये यहां से यहां आया, यहां से एरो लगा हुआ है, ये नीचे से फिर ऐसे घूम के आएगा, ऐसे नीचे से। फिर यहाँ पे डिसीजन बॉक्स में, इसको हम डिसीजन बॉक्स कहते हैं, ये जो ऐसे तिरछा बना हुआ है ट्रायंगल, इसको क्या कहेंगे, निर्णय बॉक्स, जिसमें दो वैल्यू होगी, एक यस में और दूसरी नो में। तो यस की कंडीशंस में नीचे आएंगे। फिर हमने x की वैल्यू को जब प्रिंट किया 1 आ गया, तो फिर इसको ऊपर आएंगे, कंडीशन फिर चेक करेगा, और ये बार बार कंडीशन चेक करेगा, हर बार ये कंडीशन चेक होगा। क्या मिलेगा, x इज लेस देन 10, यस। अभी तो 10 की वैल्यू कितनी, अभी x की वैल्यू कितनी हुई है, 1 है, तो सेकंड टाइम में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 1 लेके आए हैं, फिर कैलकुलेट होगा, बोलेगा कि x इज लेस देन 10, यस, x 10 से छोटा है ना, हाँ, तो फिर एक बार ये कैलकुलेट होगा, x प्लस 1, यानी x इज इक्वल टू x प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो अब की प्रिंट x क्या, प्रिंट x आया, इस बॉक्स से हो गया तो ये बॉक्स में आए, तो इस बॉक्स में प्रिंट x का मतलब है स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेंगे, 2। यहाँ पे देखो 2। फिर आया नीचे, कंडीशन फिर चेक करेगा, ये थर्ड टाइम में x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो फिर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। यानी x हर बार एक वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, लेके हर बार इस चार्ट से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। देखें, जब भी यहां से, तो ये शुरू करने के लिए यही हम वेरिएबल कहते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, वेरिएबल। x की वैल्यू 0, यदि x 10 से छोटा है तो इस कैलकुलेशन बॉक्स में आओ और x की वह वैल्यू रख करके इसमें हल करोगे। जनरली इसे समझ लो, x की ये वैल्यू यहां पर रख करके हल करेंगे, और हर बार जब भी ये कंडीशंस, ये लूपिंग चलता जाएगा, तो हर बार x की एक वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसको समझ लो। फिर इसमें अगला हम बताएंगे, जैसे इसके बाद ये नंबर आएगा, मान लो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे आ रहा है, तो या 9 का टेबल ही ले लो, तो ये कैसे बनेगा। अगर ये एक समझ में आ जाएगा तो फिर हम आगे बताएंगे। अब आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, बताएं अपना, समझ में आया है। सर एक बार फिर से बता दीजिए। यस सर, आ गया सर, एक बार फिर से। फिर से सर आ गया। आ गया आपको, और कोई, सर एक बार फिर से। एक बार फिर से देखते हैं, वंस अगेन, यस सर। वंस अगेन। लेकिन इसके बीच में कोई बोलेगा नहीं, हम आपको अलाउ किए हैं अनम्यूट के लिए, बोलिए नहीं। देखो, पॉसिबिलिटी केवल यही नहीं ओके है सर। कि 1 से लेकर 10 तक खाली हम गिनती प्रिंट करेंगे, काउंटिंग प्रिंट करेंगे। हमारी कंडीशन ये भी आएगी 9, 18, 27, ये भी कर सकते हैं हम, ये भी नंबर ले सकते हैं 1, 11, 111। हमारा नंबर ये भी आ सकता है 5, 55, 555। अगला नंबर क्या होगा,
555 5555 आ जाएगा। तो बनाएंगे, लेकिन पहले एक तो देखें। वंस अगेन x की वैल्यू क्या लेंगे? 0। यदि x 10 से छोटा है, सर x की वैल्यू समय 0 लिखेंगे। हाँ, जनरली x की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। जनरली x की वैल्यू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। सर म्यूट कर दीजिए। हाँ म्यूट करें, म्यूट कर दिए। पता नहीं क्या करने लगते हैं कुछ लोग यार, समझ में नहीं आता है कि मोबाइल लेके पढ़ने लिंक लेकर के जोड़ते हैं या तमाशा करने जोड़ते हैं, समझ में नहीं आता है। वो दूसरे को डिस्टर्ब करने के लिए जुड़ रहे हैं कि पढ़ाई के लिए जुड़ रहे हैं, ये अब तो वही जाने। अपना तो नुकसान करते ही करते हैं, साथ में जितने बच्चे जुड़ रहे हैं उनका सबका नुकसान करने पे तुल जाते हैं। क्या पता है। देखो इधर शुरू से देखो, यहां पे स्टार्ट मिलेगा, यहां पे स्टॉप मिलेगा। देखें जनरली x की वैल्यू क्या लेंगे? 0। x 0 रहेगा और हर चार्ट में 0 रहेगा, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि दीज आर द वेरिएबल एंड वेरिएबल इज ए मीनिंगफुल नेम ऑफ डेटा स्टोर लोकेशंस in a computer memory. It holds the value and continue until another value is assigned. Means a variable has a type which is defined by the kind of value holds. ये हम वैल्यू यहाँ पे एक डिक्लेयर करते हैं और फिर ये कैलकुलेशन शुरू होता है। These are the value. x क्या लेंगे? 0। यदि x 10 से छोटा है, हाँ छोटा है जी, तो इस बॉक्स में आ जाओ, x 0 रखो इसमें और 0 रख के कैलकुलेट करो। तो जनरली x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 + 1 1 आएगा, फिर अगला लूप में आएगा 1 + 1 तो ये 2 आएगा, फिर 2 + 1 3 आएगा, हर बार एक लूप ये बढ़ता चला जाएगा। शुरू से देखो, यदि x 10 से छोटा है इस बॉक्स में आएंगे और x की यह वैल्यू इसमें रख करके कैलकुलेट की जाएगी। देन प्रिंट x, तो क्या प्रिंट करेंगे? 1। कैसे प्रिंट होगा? x की वैल्यू 0 रखा है आपने, x + 1 हो गया यहाँ पे, तो 0 + 1 कितना हो गया? 1, तो ये 1 रखा, पहली बार लूप चला। ये दूसरी बार दूसरी कंडीशन जा रही है, x 10 से छोटा है, हाँ जब भी तो x 1 है, तो फिर 1 + 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर प्रिंट x करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, ऐसे अनवर्ड से चलता जाएगा। और कब तक चलेगा? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कब तक चलेगा? जब तक कि ये वैल्यू 10 के बराबर नहीं हो जाएगी। ये वैल्यू देखो, अगर ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, 10 के बराबर हो जाएगी, तो x इज लेस देन 10, तो अब आपका क्वेश्चन मिलेगा क्या? नो। तो नो की कंडीशन में क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? इसको नोट कर लो, कॉपी पे नोट करिए इसको, ये चार्ट बनाइए और नोट करिए। सर प्लीज साइड। नो सर, इसको चार्ट बना के नोट कर लो। ये मेमोरी लिखोगे, यहाँ पे स्क्रीन लिखोगे। यस सर हो गया नोट। हो गया सर। हो गया सर। अब कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। एक और बता रहे हैं अभी, एक और हम 9 का टेबल बता रहे हैं। चलो 9 का टेबल कैसे आएगा? 9 का टेबल वाला बना लोगे चार्ट? बोलो, कोई बताए भाई? मिटा सकते हैं इसको? मिटा दें हम? यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. देखो 9 का टेबल, मैंने बोला 9 का टेबल के लिए कि 9 का टेबल कौन कौन बना सकते हैं। 9 के लिए देखो कैसा चार्ट बनाओगे। देखो 9 के लिए देखो 9 का टेबल यही बोलते हैं ना, 9 के बाद 18 27, 3 डिजिट्स लेंगे हम, 3 बार से ज्यादा नहीं करेंगे। 3 बार में अगर कंडीशन सही आती है तो हमारा ये प्रोग्रामिंग जो है, ये चार्टिंग सही माना जाएगा। 27 ये 50 तक ले लो या 90 तक ले लो, 90 तक ले लो। ऊपर वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है आपको? थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको। यस सर, नीचे। हाँ देखो 9 18 27 और ये कहाँ तक जाएगा बेटा? 90 तक जाएगा ना? 90 तक 90 तक जाएगा। तो देखो हम चार्ट वैसे ही रख रहे हैं, चार्ट नहीं हम मिटा रहे हैं। x की वैल्यू 0 रखोगे, समझ में आ रहा है? x की क्या वैल्यू रखोगे? 0 रखोगे। सर x की वैल्यू 0 क्यों रखेंगे? x की वैल्यू 0 रखी जाती है, मैंने पहले बताया फिर बता रहे हैं। These are the variable in many वेरिएबल है। locations by which hold the value of x in the numeric form. x की वैल्यू 0 कहाँ तक ले जाएंगे? यस सर। 909 तक ले जाएंगे। 90। यस सर, 90 तक। 90 तक। 90। अब x इज इक्वल टू x प्लस क्या हो जाएगा? 9 सर 9 हो जाएगा ना यहाँ पे? यस सर। 9 की वैल्यू जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी टेबल में? यस सर। यस सर। टेबल में उतना जोड़ेंगे हम। 2 का टेबल बनाएंगे तब भी जोड़ेंगे, 3 का टेबल बनाएंगे तो उतना ही जोड़ेंगे। जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? वही टेबल होता है ना सर, बना लेंगे सर। यस सर। प्रिंट एक्स किया। आप देखो यहाँ पे ये वाला देखो, x की वैल्यू क्या है? 0। फर्स्ट टाइम लूप कंडीशन चेक करेगा, स्टार्ट यहाँ से होगा, स्टार्ट x 0 है, x 90 तक। यस। तो x इज इक्वल टू x प्लस 9, तो 0 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 9, यानी x की वैल्यू क्या है? 9। प्रिंट x 9 प्रिंट करो, सबको साथ लेके चलना है, ऐसा नहीं कि यस। हाँ 9 हो गया। सेकंड टाइम में ये लूप आया, फिर कंडीशन चेक किया सेकंड टाइम में, तो अब ये जो वैल्यू है, ध्यान दें यहाँ पे, यह जो वैल्यू 9 मिलेगी, अगले कैलकुलेशन में वह x की वैल्यू रहेगी, 0 वैल्यू नहीं रहेगी। अब क्या हो जाएगी वैल्यू? 9। तो सेकंड टाइम x की वैल्यू 9। यस सर, x की वैल्यू 9 हो जाएगी। 18 हो जाएगा। 18 फिर 27 होगा। 27 होगा। फिर थर्ड टाइम में चेक करेगा, x इज इक्वल टू x प्लस 9, x इज इक्वल टू x प्लस 9 हो जाएगा कितना? 27। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। इसको बना लो इसको भी। ओके सर, ऐसे भी 8 वाला 7 वाला सारा बनेंगे ना? वो अब ये हमने एक बेस बता दिया है, ये सारी कोडिंग हम कैसे कर सकते हैं, कंप्यूटर पे इसे कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले पेपर पे आना चाहिए। ठीक है ना? अब तो किसी का टेबल बना सकते हो आप। 2 4 5 बना के प्रैक्टिस। सर 15। 2 4 सर 5 15 का भी बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं। 15। चलो इसको नोट कर लो, नोट करो सर इसको, एक बार नोट करिए। सर एक बार 27 यस सर, हो गया नोट। इसको लिखते हैं, लिखोगे। देखो कुछ बच्चे हैं जो कि स्क्रीनशॉट भी लेते हैं, मैंने बोला या कोई टीचर बोले आप स्क्रीनशॉट लेते हो, थोड़ा समय लगाओ, लिखो, कई बार बनाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और अब मुझे नहीं पता है कि कौन मेहनत करके बनाएगा। पहली बार बॉक्स बनाओगे, सुनो, पहली बार जब बॉक्स बनाने चलोगे तो किस बॉक्स के नीचे कौन बॉक्स बनेगा ये समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे 5 बार उसको बना लोगे बेटा तो ये समझ में आ जाएगा। इसको हम कहते हैं कैलकुलेशन बॉक्स, और इसे कहते हैं कैलकुलेशन बॉक्स, प्रिंट बॉक्स। ये हमारा प्रिंट बॉक्स होता है, प्रिंट प्रिंट बॉक्स।
ये बॉक्सेस की जो जहां तक बातें हैं वो बॉक्सेस को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, नोट कर लो इसको। कैलकुलेशन सर अगर हम बोलो बोलो बोलो, सुन रहे हैं। सर अगर हम चार्ट बना के करेंगे तो सर उसके लिए बार बार बनाएंगे सर, चार्ट करेंगे। आपको हमने समझा दिया, अगर चार्ट बना लो, ये ड्राई रन इसको कहते हैं, ड्राई रन, इसको ड्राई रन करोगे है ना, ये मेमोरी और स्क्रीन वाला बना लोगे तब ये कोडिंग बनेगी। अभी कोडिंग कंप्यूटर पे जाने से पहले कोडिंग हम इसका बनाएंगे, वो भी हम बताएंगे कोडिंग कैसे करेंगे, कंप्यूटर पे क्यू बेसिक विंडो में कैसे बनाएंगे इसको। लेकिन ये समझने के लिए जरूरी है कि हम यूं समझे। इसे मिटा दे हम, बोलिए सर इन सारी चीजों को क्या कहते हैं? हैव यू डन? हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो हम बता रहे हैं कि हम इसे कुछ तो सीरीज और दे देते हैं ताकि आप इनको समझेंगे कि कैसे बनाया जाए, इसको किस तरह की कंडीशन डाली जाए तो ये नंबर जनरेट होगा। उसमें कुछ सीरीज लिख लो, सीरीज आर, जैसे 1 है, बना के प्रयास करोगे बनाने का, ये यहां तक जाएगा। दूसरा है 5, 55, 55, 5550। हाँ, एक 5 बढ़ रहा है, एक 5 बढ़ रहा है इसमें। यस सर। सर वहाँ पे डॉट डॉट क्यों दिए हैं? वहाँ पे डॉट डॉट क्यों दिए हैं? डॉट डॉट ऐसे दिए हैं कि ये जा रहा है, ऐसे मान लो यहाँ तक लेके जाना है इसको, डॉट डॉट इसलिए दिए हैं, सारे नंबर तो लिख नहीं पाएंगे इसलिए डॉट्स लगा दिया है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये 509। कोई रिवर्स ऑर्डर भी लेंगे, रिवर्स ऑर्डर जैसे 100, 98, 96, ऐसे 5050 तक। इसके बाद है कुछ डबल वेरिएबल वाले ले लेते हैं, 1, 8, 27, 0, 3, 8, 15, ऐसे। नोट कर लीजिए इसको। और देखो आगे से जब भी आप बैठेंगे इस कंप्यूटर के क्लास में, खासतौर पे मतलब कंप्यूटर में जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए, है ना। स्क्रीनशॉट से कई लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं लेकिन स्क्रीनशॉट से ये सही नहीं है। हाँ, आप क्या करेंगे, पेन पेपर लेके बैठेंगे। अब जैसे मान लो मैंने किसी बच्चे से 9 का टेबल वाला चार्ट और ड्राई रन के लिए बोला तो तुरंत बनाना चाहिए उसको, फटाक, अगर आपको आ रहा है तो तुरंत बनाओगे उसको। अभी इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें आपको सिखानी है, जैसे ये डबल वेरिएबल क्या है ये दोनों, तो अब इसको बताना है, लेकिन पहले ऊपर वाले आ जाएं तब ना। एक कंडीशन आपकी पहले खत्म हो जाए उसके बाद हम इसे देखेंगे। एनी प्रॉब्लम? इसमें से कोई एक सीरीज पूछ लो, हम बता दे रहे हैं, कोई एक सीरीज पूछो जो आपको बहुत ज्यादा टफेस्ट लग रहा हो। सर 100, 98, 96 और 50 तक जो है वो रिवर्स वाला ना? यस सर। यस सर, रिवर्स। यस सर। देखो रिवर्स वाले में चार्ट बनाएंगे और थोड़ा सा वो उससे कहीं थोड़ा सा हट के है, बहुत ज्यादा तो नहीं। देखो पहली बार चार्ट बनाने चलोगे तो आपको दिक्कत आएगी, मैं बार बार बता रहा हूं, लेकिन बनाने का अभ्यास रखोगे तो ये एकदम आसान हो जाएगा, है ना।
और दूर भागोगे कि अरे छोड़ो, ये तो सर क्या पढ़ा दिए, समझ में नहीं आ रहा है, तब ये नहीं आएगा, तब तो ये आपको बिल्कुल नहीं आ पाएगा। ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए इंटरेस्टेड होगा जो इसको, नई जानकारी को सीखना चाहते हैं कैसे हो रहा है। आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर एक क्या कहते हैं, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। एक्स, ये रिवर्स ऑर्डर में जो एक्स की वैल्यू है 0 नहीं रखेंगे हम, वह मिक्स, देखें ये 100 रखो, 98 रखो, 96 रखो, ऐसे है ना, ये 5050 तक यही वाला बना रहे हैं, है ना। तो x की वैल्यू क्या रखोगे 100। रिवर्स ऑर्डर में मैक्सिमम वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, ये ध्यान दो, रिवर्स ऑर्डर में मैक्सिमम वैल्यू रखोगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो कंडीशन, इफ x इज लेस देन पे चलता था ना, लेस देन नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ग्रेटर देन लगाएंगे। x इज ग्रेटर देन 5050, ये वाला 50, हाँ ये वाला 5050। यस सर। यदि x जो है 100 लेंगे इसकी वैल्यू, और यहाँ पर x बड़ा है 50 से, सर वो नीचे वाला, तो x इज इक्वल टू x माइनस 2, कितना घट रहा है 2, ये 9 पे यहाँ पे जाएगा 48 हो जाएगा, और s पे नीचे जाएगा। यहाँ पे क्या लेंगे, वहाँ पे 9 की जगह स्टॉप हो जाएगा। x माइनस 2 इसलिए लेंगे कि 100 के बाद कितने का डिक्रीज कर रहे हैं नंबर, 2 का। 100 के बाद कितने नंबर का डिक्रीजिंग है, 2 नंबर का। 2 नंबर, 98 98 में 2 निकलेगा, 96 में 96 निकलेगा 94, 2 का ही डिफरेंट है 94। ना बेटा, ये कितने नंबर का डिफरेंट है, यस सर 2 का। हाँ, अगर ये मान लो 5 का होता, 100 के बाद 95 होता, तो आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 2 की जगह पे क्या करते हैं 5 सर, 5 माइनस 5 लिखते थे, हो जाता ना सर। तो 100 के बाद 95 होता, 95 के बाद हाँ, 90 होता। अगर 100 के बाद 95 होता, फिर 90 होता, तो ऐसे करते। और अगर 10 का डिफरेंट होता तो हम यहाँ पे 10 रख लेते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट्स हो तो अपना पूछ सकता है। नो सर, बहुत इजी है। नो सर। हाँ, अब इसमें हम, समझ में आ गया। आप घर से उसको बनाने की कोशिश करना, जितने भी हम दिए हुए सर हैं। वो 9 की जगह स्टॉप होगा ना। यस सर, बनाएंगे सर। ये यस बना सर। लेना, आप स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। यस सर। यस सर। यस सर। सर रिवर्स में होगा तो माइनस में होगा, और सर ये उसमें होगा इंक्रीजिंग में तो प्लस में होगा। सर Yes, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। उसके बाद हम ग्रेटर स्मॉलर होगा, यहाँ पे ग्रेटर होगा और लेस देन होगा यस सर। इंक्रीजिंग में। यस आपके पास सर। समय खत्म है। जितने भी सीरीज हमने नोट कराई हैं उस सीरीज को आप लोग अपने से बनाने की कोशिश करोगे, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। ओके सर। ओके। एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है बेटा, मीटिंग एंड करते हैं हम। यस, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर।